बलूचिस्तान के शहर हरनाई में 5.9 शिद्दत के ज़लज़ले ने तबाही मचा दी। दीवारें और छतें गिरने से 20 अफराद जाँ बहक। मरने वालों में मां और 3 बच्चे भी शामिल। सैकड़ों अफराद जख्मी हो गए। 100 से ज्यादा मकानों को नुकसान पहुंचा। कई अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। हिलाल अहमर की टीम खुराक और दीगर इमदादी सामान लेकर मुतासरा इलाके में पहुंच गई। हरनाई में अस्पताल जख्मियों से भर गए। जगह कम पड़ने पर डॉक्टर सड़क पर इलाज करने पर मजबूर। अस्पतालों में इमरजेंसी नाफिज कर दी गई। पाक अफवाज के जवानों ने हरनाई पहुंचकर इमदादी सरगर्मियां शुरू कर दी। आर्मी के डॉक्टर्स और पैरामेडिकल स्टाफ सिविल इंतजामिया की मदद कर रहा है। 29 जख्मियों को फौजी हेलीकॉप्टर्स में कोयटा मुंतकिल कर दिया गया। अर्बन रिसर्च और रेस्क्यू टीम भी हरनाई पहुंच गई। ज़लज़ले से नुकसानात और मौजूदा सूरत हाल की इब्तदाई रिपोर्ट वज़ीर आज़म ऑफिस को मौसूल। वज़ीर आज़म इमरान खान और सदर मुमलिकत आरिफ अलवी का ज़लज़ले में कीमती जानों के ज़िया पर अफसोस का इजहार। इमरान खान की मुतालिका इदारों के इमदादी कामों में हुकूमत बलूचिस्तान की मदद की हिदायत। शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और वज़ीर आला पंजाब का मरने वालों के लवाहिकीन से ताज़ियत का इजहार। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कौमी सलामती कमेटी का इजलास कल तलब कर लिया। अफगानिस्तान और उमूमी सिक्योरिटी सूरत हाल पर गौर किया जाएगा। नैब ऑर्डिनेंस का मकसद नैब के निजाम को मजीद फ़आल और मजबूत करना है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी 40 साल कमाई का हिसाब दे दिया। नून लीग नैब को नाकाम इदारा बनाना चाहती है। फरूख हबीब और मलिका बुखारी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। हुकूमत का कौमी असम्बली का इजलास बुलाने का फैसला जुमे को 10:30 बजे तलब किया जाएगा। असद कैसर और बाबर अवान के दरमियान मुलाकात में असम्बली का इजलास बुलाने पर इत्तफाक। मुत्तहदा अपोजिशन ने इजलास बुलाने की रिक्वेजिशन जमा करा दी। मुस्लिम लीग नून ने नैब ऑर्डिनेंस को NRO करार दे दिया। काबीना में मौजूद जिन लोगों ने अरबों रुपए लूटे उनसे सवाल नहीं हो सकता। ऑर्डिनेंस से अपोजिशन को टारगेट करने की कोशिश की जा रही है। लीगी रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। चेयरमैन नैब की मुद्दत मुलाजमत में तौसी गैर कानूनी और बदनीयती पर मुश्तमिल है। सिलेक्टेड हुकूमत वज़ीर आज़म उनके खानदान और रफ़का को एहतसाब से इस्तिस्ना देते हुए अपोजिशन को निशाना बनाने का रद्द अमल जारी कर रखना चाहती है। बिलावल भुट्टो ज़रदारी का पैगाम। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पेंडोरा पेपर्स में नाम आने वाले वज़रा से इस्तीफा देने का मुतालबा। आइंदा इंतखाबात में तहरीक इंसाफ का सफाया होता हुआ देख लिया। हुकूमत को अहम कानून साजी में पार्लियामेंट को बाईपास न करने का मशवरा। वफाकी वजीर शिबली फराज की कराची में MQM पाकिस्तान के मरकज बहादुराबाद आमद। मुत्तहदा की क़यादत से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर तबादला ख्याल किया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने न्यूयॉर्क अपार्टमेंट इंक्वायरी केस में साबिक सदर आसिफ जरदारी की जमानत में 9 नवंबर तक तौसी कर दी। आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरखास्त भी मंजूर। अदालत ने नैब ऑर्डिनेंस से मुतालिक फारूक H नाइक और नैब प्रोसिक्यूटर से राय तलब कर ली। एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ मरियम नवाज की अपील। रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराजात खत्म। नई दरखास्त काबिल समात है या नहीं, अदालत फैसला करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मरहलावार बल्दियाती इंतखाबात कराने का फैसला कर लिया। पहले मरहले में नेबरहुड विलेज काउंसिल इंतखाबात कराए जाएंगे। दूसरे मरहले में तहसील काउंसिल के इंतखाबात मुनक्किद होंगे। नए और पुराने लाहौर को मिलाने के लिए मंसूबे का आगाज। 5 अरब रुपए लागत आएगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने फ्लाईओवर को दातागंज बख्श के नाम से मंसूब कर दिया। मुल्क भर में कोरोना वायरस से मजीद 46 अफराद इंतकाल कर गए। 24 घंटों के दौरान 1453 अफराद में वायरस की तशखीस। मुस्बत केसेस की शरह 3% से कम बरकरार।
खैबर पख्तूनख्वा में डेंगू वायरस से मजीद 3 मरीज इंतकाल कर गए। मरने वालों की तादाद 4 हो गई। मुतासरा मरीजों की तादाद 1884 हो गई। पंजाब में मूजी मच्छर ने 207 अफराद को डंक मारा। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने नूर मुकद्दम कत्ल केस में फर्द जुर्म के लिए 14 अक्टूबर की तारीख मुकर्रर कर दी। मुल्ज़िमान की डिजिटल सबूत की कॉपी मुहैया करने की दरखास्त खारिज कर दी गई। वफाक और हुकूमत सिंध ने लापता अफराद के अहल खाना की कफालत से माजरत कर ली। लापता अफराद के अहल खाना में से 2-4 को सरकारी मुलाजमत दे दी तो कल दर्जनों दरखास्तें लेकर आ जाएंगे। एडवोकेट जनरल सिंध के सिंध हाई कोर्ट में दलाइल। घोटकी में देरीना दुश्मनी पर 2 ग्रुपों में गोलियां चल गईं। फायरिंग के तबादले में 3 अफराद मौत की वादी में पहुंच गए। एक शख्स जख्मी। इलाके में शदीद कशीदगी। पुलिस की भारी नफरी ने इलाके को घेरे में ले लिया। लाहौर में पुलिस ने हवाई फायरिंग की वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुकदमा दर्ज। कब्जे से गैर कानूनी पिस्टल और गोलियां बरामद। इक्तिसादी राबता कमेटी के इजलास में यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन को 2,60,000 टन गंदम फराहम करने की मंजूरी। टमाटर और प्याज की बरामद पर पाबंदी लगाने का फैसला मौखर कर दिया गया। अमरीकी नायब वजीर खारजा 7 रुकनी वफ्द के हमरा 2 रोजा दौरे पर आज पाकिस्तान पहुंचेंगी। अमरीकी वफ्द की जिस्मानी तलाशी न लेने और वफ्द की तस्वीर न बनाने की हिदायत। वजारत खारजा ने एविएशन डिवीजन को मरासला भेज दिया। चित्राल में 3000 साल पुराने आसार कदीमा की दरियाफ्त। सेंगौर गांव में खुदाई के दौरान आर्यन दौर की 13 कब्रें निकल आईं। मिट्टी के बर्तन और नवादिरात भी बरामद हुए। मिलने वाली हड्डियों के नमूने डीएनए टेस्ट के लिए अमरीका भेजे जाएंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बाज़ाब्ता राब्ता। सीरीज रीशेड्यूल करने पर तबादला ख्याल। चेयरमैन पीसीबी रमीज राजा का आइंदा हफ्ते अच्छी खबर मिलने का दावा। मैच फिक्सिंग में मुलविस क्रिकेटर्स को टीम में शामिल न करने का ऐलान। और हॉलीवुड फिल्म हिप्नोटिक का ट्रेलर जारी कर दिया गया। 27 अक्टूबर को नेटफ्लिक्स पर रिलीज की जाएगी। ताजा तरीन वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करिए ताकि आपको मिले हर अपडेट सबसे पहले।